हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रावण के सोमवार क्यों मनाए जाते हैं और आखिर श्रावण में ही भगवान शिव की इतनी पूजा श्रावण में ही क्यों की जाती है। और यह सब जानने के श्रावण के सोमवार की व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब एक बार सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वो समुद्र मंथन इसी माह में प्रारंभ हुआ था। समुद्र मंथन हुआ, उसमें सबसे पहले विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने गले में विष को धारण कर लिया, जिससे भगवान शिव को कंठ जलने लगा। उसे शांत करने के लिए सभी देवी देवता ने शिव जी को जल चढ़ाया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता को बुलाया, परंतु शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने की इच्छा करने लगी। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई। जब वे घर पहुंची तो उनके घर वालों ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिसे मां सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। अगले जन्म में माता सती हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई तो वह भगवान शिव की पति रूप में पाने के लिए तपस्या में बैठ गई। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां से वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती बोली, प्रभु मुझे तो आप ही अपने पति रूप में मिले। भगवान शिव ने वरदान दे दिया और माता पार्वती से विवाह कर लिया। यह वरदान भगवान शिव ने श्रावण माह में दिया। तब शिव जी ने कहा, जो भी कन्या या कोई भक्त मुझे श्रावण के महीने में पूजा अर्चना करेगा, उसकी मैं सभी मनोकामना पूरी करूँगा। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना श्रावण माह में ज़्यादा होती है। मैं जानूँ श्रावण के सोमवार की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव का भक्त अपने गांव से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। जो भी रास्ते में मिलता उससे वह श्री केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता और आगे बढ़ता रहता। चलते चलते उसके महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। श्री केदारनाथ धाम के मंदिर के द्वार का 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से यात्रा करने आया है। पंडित जी से प्रार्थना कर कर उसने दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ का तो नियम था, एक बार मंदिर बंद हो गया तो हो गया। वह बहुत रोया और भगवान शिव को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। उसने पुजारी से भी बहुत प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित जी ने कहा, अब यहाँ 6 महीने बाद ही आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे फिर खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड रहती है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से चले गए और वह वहीं रोता रह गया। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि शिव जी उस पर ज़रूर कृपा करेंगे। उसे भूखे प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए और पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे बहुत समझाया और खाना भी दिया और फिर वह बहुत देर तक उस बाबा से बात करता करता उस पर दया आ गई और वह बोले, बेटा मुझे लगता है मंदिर कल सुबह ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सुबह हुई। सूर्य के मध्य प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, परंतु वे बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और पूरी मंडली के साथ उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर अब 6 महीने बाद ही खुलेगा,
और इस बीच में यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन आप तो सुबह होते ही यहाँ आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करी और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर बंद का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम समय पर वापस आ गए। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे। रात को तो मैं यहीं पर सो गया। कहीं नहीं गया पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीनों तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी बाबा आए थे जिनकी दाढ़ी और लंबी लंबी जटा थी और एक हाथ में डमरू था। उन्होंने भृंग सदलाला पहना हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त को तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। फिर पट खुले और उस भक्त ने केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यही थी सावन माह की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर।